हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो आज हम मिशन रोजगार में अध्ययन करेंगे स्टैटिक्स जीके, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी में अगर या स्टैटिक जीके के प्रश्न देख कर जाते हैं तो 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगर रेपो दर बढ़ाता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव महंगाई घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आयरलैंड में रखा गया था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आयरलैंड में रखा गया था, तो इसका आंसर लाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज त्योहार युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं गुड़ी पड़वा। यह दोस्तों महाराष्ट्र का लोक पर्व है, ये सही है। सेकंड है बैसाखी। बैसाखी जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यह गलत है। नेक्स्ट है छठ पूजा, बिहार का एक प्रसिद्ध है, ये सही है। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल, दोस्तों यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे भारतीय मौद्रिक नीति में जो सदस्य हैं वह 6 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में 1 आना 1 रुपया का कौन सा हिस्सा होता था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में 1 आना 1 रुपया का कौन सा हिस्सा होता था, तो इसका आंसर लगाएंगे रुपया का 16वां हिस्सा होता था। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है उसे हब्बल नियतांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस उत्तर पूर्व राज्य से है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस उत्तर पूर्व राज्य से हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदयवारा शहर में ईरान शाह अत्ताश बेहराम स्थित हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के किस राज्य में उदयवारा शहर में ईरान शाह अत्ताश बेहराम स्थित हैं, तो इसका आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे, तो इसका आंसर लाएंगे तमिलनाडु राज्य से थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो दोस्तों, राष्ट्रीयकृत
जो बैंक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी जो बैंक है दोस्तों यह प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है, तो इसका आंसर लाएंगे अंतर्जीत बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो दोस्तों स्थान जो स्मारक युग्म जो है वह सही है। देखते हैं अलाई दरवाज़ा तंजावुर, ये दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है ताजमहल, ये भी दोस्तों गलत है। थर्ड ऑप्शन है गोलकुंडा का किला, तो दोस्तों गोलकुंडा का जो किला हैदराबाद है यह भी सही है। नेक्स्ट है लाल किला जयपुर, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के कान का कौन सा हिस्सा अपने आसपास से ध्वनि एकत्र करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव के कान का कौन सा हिस्सा अपने आसपास से ध्वनि एकत्र करता है, तो इसका आंसर लाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पिन जो है दोस्तों वह अपने आसपास की ध्वनि को एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर लाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है वह कौटिल्य ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोक्रोंडिया जो होता है वह पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु त्यागपत्र महाभियोग द्वारा हटाए योग या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मृत्यु या त्यागपत्र यह महायोग द्वारा हटाए योग या अन्य कारण से पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के जो सभापति होंगे वही कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के बाद किसने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो दोस्तों महाद्वीप द्रव्यमान का जो मुख्य खनिज घटक होता है वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिलिका और एल्युमिना मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रसिद्ध रण उत्सव जो है वह ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे गुजरात राज्य में रण उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज ए सुल्तानी एक डैश है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हौज ए सुल्तानी एक डैश है, तो इसका आंसर लाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बड़ा एक जलाशय है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल होता है वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 वर्ष का होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका आंसर लाएंगे 10 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार
पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जो पंचायत का कार्यकाल होता है वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी सतह के जो सबसे ऊपरी परत होती है वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रस्ट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे क्रस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो दोस्तों नदी जो डेल्टा बनाता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है? तो इसे निक्षेपण के द्वारा बनाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है या परिणाम है, तो इसका आंसर लगाएंगे निक्षेपण के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो दोस्तों ठंडी जो एक महासागरीय जलधारा है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेवाडोर जो है वह एक ठंडी धारा है। बाकी गल्फ स्ट्रीम, अनुग्रहास, अलास्का धारा वह गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्ष सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्ष सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य कला विजुअल आर्ट्स का एक संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कलिम्पोंग हिल स्टेशन जो है वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान को कौन सा भाग जोड़ा? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, तो इसका आंसर लाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 9A जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक 5.7 किसने लिखी? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो 5.7 जो है वह चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 5.7 किस प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसका आंसर रहेंगे चेतन भगत द्वारा प्रसिद्ध लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का निर्माण निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो बनता है उसमें सल्फर का प्रयोग नहीं होता है। बाकी कार्बन, निकेल, क्रोमियम जो होता है वह स्टील में निर्माण में कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड और टीबी किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों टाइफाइड एवं टीबी जो है वह ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुविक प्रकार का एक रोग है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए टाइफाइड और टीबी किस प्रकार का एक रोग है, तो इसका आंसर लगाएंगे जीवाणुविक प्रकार का एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, तो दोस्तों वह लाइसोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आँख समन्वय के लिए
कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आँख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंडई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लाएंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया जो है वहाँ नील नदी नहीं बहते हैं। बाकी केन्या, मिस्र, तंजानिया जो हैं वहाँ से नील नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यस्थल की चोट और रीढ़ पर अग्रणी शोध के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को कनाडा का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों द ऑर्डर ऑफ कनाडा से जो सम्मानित किया हुआ भारतीय श्रवण कुमार को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेपो दर से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो दोस्तों नेटाल इंडियन कांग्रेस के जो एनआईसी की स्थापना किए थे वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाले रिक्त को भरने के लिए किस राजनीतिक संसद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाले रिक्त को भरने के लिए किस राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उपचुनाव होता है। तो आज का दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा स्टेट पुलिस किसी का भी जीके, जीएस एवं करंट अफेयर का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जो रोज़ाना शाम 8 बजे डेली मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।